अर्ज किया है कि हमें लगा था चलेगा ये सिक्का तो खोटा ना था, हमें लगा था चलेगा ये सिक्का तो खोटा ना था, पर घर पे होगी ऐसी बेइज्जती ये कभी सोचा ना था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक। एक होता है कहने को कुछ मिल नहीं रहा है, शब्द वैसे ही खत्म हो गए जैसे रोहित और कोहली के बल्ले से रन आने खत्म हो गए, सब्र का बांध वैसे ही टूट रहा है जैसे इस मैच में टीम इंडिया का पिछवाड़ा। अगर ले देकर मुंह से निकल रहा है तो यही कि हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। पाकिस्तान के बाद हम दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गए हैं जो अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। पहले टेस्ट मैच में फास्ट बॉलिंग कंडीशन के सामने हम 46 पर ऑल आउट हो गए थे। फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने फैसला लिया कि अब न्यूजीलैंड वालों को गुद्दी से पकड़ लिया जाए और ऐसी पिच तैयार करी जाए जो इंस्टाग्राम के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर से भी ज्यादा घूमे। लेकिन पिच ऐसी घूमी कि हमारा ही दिमाग घूम गया। हमने सोचा था टर्निंग ट्रैक पर न्यूजीलैंड वाले फंस जाएंगे, लेकिन हम ये भूल ही गए कि हाल फिलहाल में हम भी स्पिन के खिलाफ ऐसे ही खेलते हैं जैसे हम विदेशी बल्लेबाज हैं और सामने वाले स्पिनर्स मुरलीधरन और शेन वॉर्न का कॉम्बिनेशन। अब हाल ऐसा है कि घर पर सीरीज हारने की नौबत आ गई भैया, जो कि एक ऐसा धब्बा होगा जो न तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन धो पाएगी और न ही टॉप लोड। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं, आप बस चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। दिन का खेल जब शुरू हुआ तो पर्सनली मेरा फोकस इसी पर था कि टीम पहले 46 से ज्यादा बना ले, बाकी बातें बाद में करी जाएंगी। 46 वाला लेवल तो टीम ने बहुत जल्दी पार कर लिया, बल्कि बहुत आसानी से कर लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ है उसकी वजह से मैं किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरी मॉर्निंग एकदम सड़ी हुई शकरकंदी की तरह बैड होती चली गई। न्यूजीलैंड वालों ने हमारे बनाए शिकंजे में हमें ही फंसा लिया। स्पिन पिच पर हमारी स्पिन खेलने की कमजोरी ऐसे सामने आ गई कि किसी ने सोचा नहीं था। कोहली भाई ने तो शायद अपने पूरे क्रिकेट करियर में इतना खराब शॉट नहीं खेला होगा जितना उन्होंने आज खेला है। बॉल जा रही थी जापान, कोहली भैया ने बल्ला घुमा दिया चीन और बच गई हमारी बीन। और यहीं से जो हमारी इज्जत का फालूदा बनना शुरू हुआ है, उतना बढ़िया फालूदा तो आपको लोग कुल्फी के साथ नहीं देते। क्या ऋषभ पंत, क्या सरफराज, क्या अश्विन, सब के सब ऐसे आउट हुए हैं जैसे इनको जल्दी आउट होकर अपने घर पर दिवाली की सफाई करनी हो। लंच तक इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 107 रन था। लंच तक ही शायद टीम को पता लग गया था कि हमारे भंवरे लग गए हैं। इसीलिए जडेजा ने सोचा कि जितने रन बटोरे जा सकते हैं बटोर लो। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए बढ़िया फैसला था। रिस्क ज्यादा था, लेकिन जो रिस्क नहीं ले रहे थे उन्होंने भी क्या उखाड़ लिया बताइए। जडेजा 38 रन बनाकर इंडिया के टॉप स्कोरर बने। सुंदर ने भी कोशिश करी, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई था नहीं और टीम इंडिया 156 पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड को 103 रन की लीड मिली। अब बेंगलुरु टेस्ट में ये लीड इतनी बड़ी ना होती, लेकिन पुणे की पिच जो नेताओं के बयानों से भी ज्यादा तेज पलट रही है, वहां पर तो इतना तय था कि न्यूजीलैंड अगर दूसरी इनिंग में किसी तरह 200 बना देता है और 300 के आसपास का टारगेट देता है तो टीम इंडिया को सालों बाद अपने घर पर सीरीज हारने का दुर्भाग्य प्राप्त हो जाएगा। यानी ये जरूरी था कि टीम इंडिया किसी तरीके से न्यूजीलैंड को 100-150 के आसपास रोक ले। लेकिन जो सपने हमने संजो रखे थे, उन सपनों को न्यूजीलैंड ने मूसल लेकर ओखली के अंदर कूट दिया और फिर सिलबट्टे पर रगड़कर चटनी बना दी है। चाय तक आते आते न्यूजीलैंड ने 85 बना दिए थे, विकेट गिरे थे सिर्फ 2, कुल मिलाकर लीड हो गई थी ऑलरेडी 188 की। हम तो यही दुआ कर रहे थे कि अगले 12 रन के अंदर कुछ जादुई शक्तियां मैदान में प्रवेश कर जाएं और न्यूजीलैंड किसी तरीके से ऑल आउट हो जाए, लेकिन ना कुछ ऐसा होना था और ना कुछ ऐसा हुआ। मुझे तो उन लोगों से जलन और ईर्ष्या हो रही थी जो लोग क्रिकेट नहीं देखे और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या ट्रेजेडी होने वाली है। अब तो मुझे लग रहा है कि केएल राहुल को ड्रॉप होने पर खुशी हो रही होगी, क्योंकि कम से कम अब की बार हार का जिम्मा उन पर तो नहीं आएगा। कल जब टी टाइम हुआ था तो उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने हमें कुछ तो सुंदर दिखा दिया था, लेकिन आज चाय के बाद भी कुछ नहीं बदला। टुकड़ों में उनके विकेट जरूर गिरे, लेकिन कप्तान टॉम लैथम 86 बनाकर न्यूजीलैंड को इतिहास कायम करने के बेहद करीब ले आए हैं। न्यूजीलैंड की लीड ऑलरेडी 301 की हो गई है और मेरे हिसाब से तो इतने रन में जिस हिसाब से टीम इंडिया खेल रही है 2 बार ऑल आउट हो सकती है, 2 बार। और अभी ये टारगेट है नहीं, अभी तो 5 विकेट बाकी है न्यूजीलैंड के। टारगेट तो वो लोग पता नहीं कितना देंगे। क्या आप भी मेरी तरह उम्मीद हार चुके हैं? क्या आपको भी लगता है टीम इंडिया ये टेस्ट मैच गंवा चुकी है और अपने घर पर हम सीरीज भी हार जाएंगे? या फिर आपको लगता है कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी? अगर आपको पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लग गया है तो आप हमें भी बताइए, वो इंजेक्शन हमें भी लगाइए। टीम इंडिया कितने तक का टारगेट चेस कर सकती है? कमेंट जरूर करना। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल, जो कि शायद इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन हो। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखे तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।